सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज बैठे बैठे एक कविता सम्मुख आ गई जो भुवनेश्वर उपाध्याय जी की है, जिनका जन्म 8 फरवरी 1979 में भिंड जिले के बराहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ओमकारनाथ उपाध्याय, माता का नाम श्रीमती बिटोला देवी। इन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता का नाम है संघर्ष के बाद। इस कविता में अकारण कई बार क्या होता है, छोटे स्वार्थ के कारण होने वाले हादसों के चित्र जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो क्षणिक होते हैं, और उस क्षणिक आवेश के कारण हम किसी हादसे को अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद मनुष्य के जीवन में पछतावा के अलावा कुछ रहता नहीं है। और इसी को लेकर जो अलग अलग कारणों से समाज में दंगे दिखाई देते हैं, मनुष्य संहार दिखाई देता है, मनुष्य स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है। और इस स्वार्थ को लेकर जब मनुष्य जीवन जीता है तब उसे कुछ नहीं लगता, लेकिन जैसे वो क्षण, वो समय, वो पल निकल जाता है तो मनुष्य के पास सिर्फ पछतावा होता है। और यह मनुष्य क्यों करता है? सिर्फ निजी स्वार्थ के कारण करता है। लेकिन नाम उसे अलग दे देता है, रंग उसे अलग दे देता है, रूप उसे अलग दे देता है। और इसी तरह की एक कविता संघर्ष के बाद भुवनेश्वर जी ने अपने कलम से उतारी है, जो मनुष्य के हृदय तक वहाँ पर चली जाती है और मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करती है। वैचारिक कविता के माध्यम से हम देख लेते हैं कि भुवनेश्वर उपाध्याय जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं, संघर्ष के बाद बची थी कुछ जली कटी लाशें, खून से लथपथ, पथ पथ हर पथ तड़पड़ाहट, विच्छेदित अंगों की चीरे दे रही थी जिंदगी का सीना, परिजनों का करुण कंदन, वातावरण का रुदन, डरे सहमे से आदमी बच गए थे जो छिपे थे अपने घरों में, रह कर उठती सिसकियां, किसी अनहोनी का एहसास लाशों की पतराई आंखें दे रही थी, उल्लाहना भाईचारे को, अपनत्व को बिक गया था जो, स्वार्थ के हाथों क्या खोया था, मरने वालों ने क्या पाया था मारने वालों ने, एक अनबुझा प्रश्न सबके दिलों में क्यों हुआ था, संघर्ष सबके अपने अपने मत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मगर नहीं, शायद स्वार्थ के नाम पर हुआ था यह संघर्ष। प्रस्तुत कविता में जो चित्रण किया गया है, जब उसे हम पढ़ते हैं, कभी कहते हैं जब संघर्ष होता है तब मनुष्य तो संघर्ष के समय तो सोचता नहीं है, लेकिन उस संघर्ष के कारण अनेकों मनुष्य को वहां पर अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता। ऐसे अनेकों लाशें कभी अपने अंतर्मन से देख रहा है संघर्ष के बाद, और समाज में अनेक तरह के संघर्ष है, और संघर्ष के माध्यम से नरसंहार होता है, मनुष्य की हानि होती है। और तब आंखों के सामने लाशें ही लाशें दिखाई देती है। उस लाशों का जब कभी वर्णन करता है तब वो कहता है, संघर्ष के बाद बची थी कुछ जली कटी लाशें, खून से लथपथ, पथ पथ हर पथ, हर रास्ते पर और हर चौराहे पर, हर जगह कुछ लाशें इस तरह से बिखर गई थी, कुछ जली थी, कुछ कटी थी, किसी के इस कई लाशों से खून बह रहा था, और यह लाशें हर रास्ते पर दिखाई दे रही है, हर पथ पर दिखाई दे रही है, तड़पड़ाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है, उनके शरीर के वह विच्छेदित अंग चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। और यह देखकर कभी कहता है, विच्छेदित अंगों की चीरे दे रही थी जिंदगी का सीना, परिजनों का करुण
चंदन वातावरण का रुदन, डरे सहमे से आदमी बच गए थे जो छिपे थे। और इस वातावरण में कवि कहता है जो परिजन है वो परिजन देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों की वह लाशें जिसका सीना कट गया है, और यह देखकर परिजन क्रुदन कर रहे, रो रहे हैं, आक्रोश है, मन में उदासीनता है, पीड़ा है, आंखों से पानी आ रहा है। और ऐसी अवस्था में जब परिजन देख रहे हैं, उस वातावरण में एक भय की निर्मित है, उदासीनता है, मनुष्य अंदर से कहीं खो गया है, डर गया है, टूट गया है, बिखर गया है। और ऐसा वातावरण कवि देख रहा है, और उस वातावरण में उनके परिजनों की जो रुदन की आवाजें है, वो आवाजें वहां पर सुनाई दे रही है। वातावरण का रुदन, डरे सहमे से आदमी बच गए थे जो छिपे थे। और इस वातावरण में कुछ आदमी डरे हैं, सहमे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी उनकी अवस्था हो गई है। और जो इस आतंक से, इस हत्याओं से, इस संघर्ष के बाद की जो स्थिति है, उस स्थिति से जो बच गए थे वो अपने घरों में जाकर छिप कर बैठे थे, अपनी जान बचाने के लिए छिप कर बैठे थे। रह रह कर उठती सिसकियां, किसी अनहोनी का एहसास, अंदर या अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, सिसकियां आ रही है, मन में डर है कोई वहां पर अप्रिय घटना न हो, किसी कोई अनहोनी न हो। और इसका एहसास उन्हें आ रहा है, उस परिजनों को, उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ होने वाला है। जो लोग बचकर अपने घरों में छिपकर बैठे हैं, उनके मन में भी डर है। और वहाँ पर उनकी आंखें वह कैसी दिखाई दे रही है, लाशी की पतराई आंखें दे रही थी उल्लाहना भाईचारों को, अपनतों को। और बिक गया था जो स्वार्थ के हाथों, क्या खोया था मरने वालों ने। और जो भाईचारा हमारे सामने था, अपनत्व था, वो कहीं खो गया था। और भाईचारा समाप्त हो गया था, अपनत्व वहां पर समाप्त हो गया था। और इसी कारण से अनेकों लाशें उस संघर्ष के बाद दिखाई दे रही थी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, निरपराध लोगों की लाशें सामने दिखाई दे रही थी। ऐसी स्थिति संघर्ष के बाद हो गई थी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? तो यह सिर्फ स्वार्थ के कारण हो रहा था, सिर्फ नाम के लिए आगे, यह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कहने वाले ये दंगे वास्तविक स्वार्थों को लेकर होते हैं। लेकिन इन स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण न जाने कितने लोगों को अपना जीवन समाप्त करना पड़ता है, जिनका कोई कसूर नहीं होता। ऐसे लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके पीछे मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। और इसीलिए, लेकिन क्या मरने वालों ने क्या खोया, मारने वाले ने क्या पाया? यह प्रश्न मनुष्य के समझ में नहीं आता। और मरने वालों ने तो अपना जीवन सारा खो दिया था। क्यों? क्योंकि किसी के स्वार्थ के कारण, किसी के बिगड़ी हुई मानसिकता के कारण, किसी के अपने जीवन के कारण यह स्थिति सामने आ गई थी। और वर्तमान में भी हम देख लेते हैं कि स्वार्थ के कारण लाशों से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। और ये स्थिति हमारे सामने है। कई लोग वहां पर अपना जीवन उनको समाप्त करना पड़ रहा है, उनका जीवन समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। और अंतिमता यह सत्य है कि मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, जेब को, वहां पर कफन को जेब नहीं होते। इसके बावजूद आज भी जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष के बाद मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है। लेकिन क्या ये मानवीयता है? नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मरने वालों ने क्या पाया था? मारने वालों ने एक अनबुझा प्रश्न सबके दिलों में
क्यों हुआ था संघर्ष? सबके अपने अपने मत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मगर नहीं, शायद स्वार्थ के नाम पर हुआ था ये संघर्ष। और कवि कहता है, मारने वालों ने क्या पाया, मरने वालों ने क्या पाया। ये अनबूझा प्रश्न है, इसे कोई सुलझा नहीं सकता। लेकिन जो संघर्ष हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, जब लोगों की हत्या की गई थी, लोगों की लाशें दिखाई दे रही थी, यह सब क्यों हुआ था? इसको लेकर सबके अपने अपने मत है, अपने अपने विचार है। हर व्यक्ति अपने तरह से उसका अर्थ निकालता है। लेकिन यह जो संघर्ष हुआ था, ना जाति के नाम पर था, ना धर्म के नाम पर था। यह संघर्ष था स्वार्थ के नाम पर, और स्वार्थ को लेकर ही मनुष्य वहां पर समाज में दंगे फैलाता है, सांप्रदायिक हो, जाति के नाम पर हो, अलग अलग तरह से। और लेकिन उस संघर्ष के बाद जो अवस्था समाज में दिखाई देती है, उस अवस्था को लेकर कवि वर्णन करता है। संघर्ष के बाद क्या स्थिति है? मनुष्य स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है, सिर्फ अपने लिए जीवन जीता है, लेकिन ये मनुष्य का दायित्व नहीं है, मनुष्य का यह जीवन नहीं है। और कवि इसीलिए कहता है कि वहां पर कुछ लाशें जलते हुए देख रहा था मैं। उसके परिजन वहां पर क्रुदन कर रहे थे, सिसकियां निकल रही थी, कई बचे हुए अपने घरों में छिपे थे, लेकिन उनके भी मन में डर था। मरने वालों ने क्या पाया, मारने वालों ने क्या पाया, पता नहीं। लेकिन ये संघर्ष जो हो रहा था, वो ना जाति के नाम पर ना था, ना धर्म के नाम पर था, यह सिर्फ स्वार्थ को लेकर था। इस तरह से कवि यहाँ पर हमारे सामने जब कविता प्रस्तुत करता है, तो इस कविता में यही दिखाई देता है। और कारण छोटे स्वार्थ के कारण होने वाले हादसों के लिए, हादसों के जो चित्र है, जो क्षणिक आवेश के कारण लोग उसे अंजाम दे देते हैं, लेकिन अंत में पछताना पड़ता है। इस तरह से भुवनेश्वर उपाध्याय जी की ये कविता हमारे सामने बहुत सारा वहाँ पर अर्थ प्रस्तुत करती है। लेकिन उस कविता पर सिर्फ थोड़ी सी चर्चा मैंने की है। इसमें कुछ संदर्भ अलग होंगे, लेकिन बात करते करते सहज ही वह आ गए, और इस कविता को लेकर मैंने एक प्रयास किया है आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने का। आज वर्तमान में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इस कविता के साथ भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ को लेकर इस तरह से जीवन जी रहा है। किसी के सुख दुख का उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ पैसा कमाना है, अपना जीवन जीना है। अब भला तो सब भला, ये स्थिति हो गई है। और इसी के कारण स्वार्थ को लेकर जब मनुष्य जीवन जीता है, लेकिन अंतिमता उसे सिर्फ पछतावा उसके नसीब में आ जाता है। अब जब किसी भी तरह का संघर्ष हमारे सामने आ जाता है, संघर्ष के बाद निरपराध लोगों की हत्या की जाती है, निरपराध लोगों की लाशें दिखाई देती है, उनके खून से लथपथ वह शव हमारे सामने दिखाई देते हैं, उनके परिजनों का क्रुदन दिखाई देता है। मित्रों, एक परिवार के किसी व्यक्ति की इस तरह से अगर किसी संघर्ष के बाद हत्या हो जाती है, तो उस परिवार के एक व्यक्ति की हत्या, जो कमाने वाला है, घर चलाने वाला है, उस व्यक्ति की अगर हत्या की जाए, तो उस परिवार के सारे सदस्यों की भी हत्या करने जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उसका परिवार उस पर निर्भर होता है, और जो कमाता है उसी को हमने अगर वही समाप्त हो गया, उसी की हत्या हो गई, वही संघर्ष के बाद मारा गया, तो अनायास उसके ऊपर जो बाकी लोग जीवन जीते थे, उसके सहारे जो लोग जीवन जीते थे, उनकी हत्या हो जाती है। एक ही व्यक्ति की हत्या नहीं है, तो उसके सारे परिवार की हत्या है, उनके सपनों की हत्या है, उनके जीवन की हत्या है। और यह संघर्ष के बाद होता है।
और मनुष्य यह सिर्फ स्वार्थ को लेकर करता है, स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है। इस तरह की अनगिनत बातें इस कविता के साथ जुड़ी है और इसमें मनुष्य स्वार्थ के कारण जब अंधा होता है तब धृतराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाती है। हम पुराण में देख लेते हैं धृतराष्ट्र जो पुत्र प्रेम में अंधा हो गया था और अंतिमता क्या हो गया। और इस तरह से संघर्ष जब चलता है तब मनुष्य अपना जीवन तो स्वार्थ को लेकर जीता है, लेकिन अंतिमता उसे पछतावे के अलावा उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है, साथ कुछ आता नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे सामने जो कविता के माध्यम से जो कुछ वर्णन किया गया है, वर्णित किया गया है, उसका चित्र हम देख लेते हैं तो हमें दिखाई देता है क्षणिक आवेश के कारण वहाँ पर लोग कहीं वारदातों को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन अंतिमता पछतावे के अलावा उनके जीवन में कुछ बचता नहीं है। इसलिए मनुष्य ने मानवता के साथ जीवन जीना चाहिए। नमस्कार। इस कविता में सिर्फ मैंने प्रयास किया है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, बाद में जब समय मिलेगा और इसका कुछ मिल जाएगा तो मैं इस पर विचार विमर्श करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल तो किताबें है नहीं, लॉकडाउन है। जो भी मिला उस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी तरह से अगर कोई और साहित्य मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो उस पर भी चर्चा करते करते हम आगे चले जाएंगे। इसमें गलतियां होगी, लेकिन सिर्फ प्रयास एक कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। जो गलतियाँ है मेरी है, अल्प ज्ञान है। मैं इसे प्रयास करूँगा कि और अच्छी तरह से इसमें मैं अध्ययन करके आपके सामने सम्मुख होने का प्रयास करूँगा। जब जब समय मिलेगा कि मैं उसके पर प्रयास करते रहूँगा। नमस्कार।